बेटा तुमको कितनी बार तुम्हारे टीचर्स ने बोला है कि अपने पापा को बुला कर लाओ, फिर भी तुम बुला कर नहीं लाते हो। सर मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो इसलिए नहीं आ पाते। ऐसे कितने बड़े बिजनेसमैन हैं कि जिनको टाइम ही नहीं मिलता अपने बच्चे के स्कूल में आने के लिए। अगर कल तुम अपने पापा को नहीं बुला कर लाए तो स्कूल में आने की जरूरत नहीं है। जाओ अब। ओके सर। बिल्कुल सही किया सर आपने। इसको कितनी बार कहा अपने पेरेंट्स को बुला के लाने के लिए, इस पर कोई बातों का असर ही नहीं होता। कोई बात नहीं, अब इस पर होगा असर। अगर कल ही अपने पापा को नहीं लेकर आया ना तो इसको क्लास में मत बैठने देना। यस सर। और वैसे भी ये तो पीटीएम पे भी कभी अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आया। लगता है इसके घर वाले बहुत केयरलेस हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर कल ही अपने पापा को नहीं लेकर आएगा ना तो मैं खुद इसके पापा को कॉल करके बुलाऊंगा। मैंने तो सबको झूठ बोला कि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। अब मैं अपने पापा को बिजनेसमैन बना के कहाँ से लाऊं? बेटा क्या बात है, उदास क्यों बैठा है? पापा वो ना मेरे प्रिंसिपल ने आपको स्कूल में बुलाया। तो बेटा इसमें उदास होने वाली क्या बात है, मैं चला जाऊंगा स्कूल। तू परेशान क्यों हो रहा है? पर पापा मैंने तो सबको बोला है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। लेकिन बेटा तूने झूठ क्यों बोला? मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। क्योंकि पापा सबको पता चल जाता है कि आप ड्राइवर हो, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते। बेटा ये तूने क्या किया, अब क्या करेंगे? पापा आपको बिजनेसमैन बन के मेरे साथ स्कूल जाना पड़ेगा भैया। लेकिन बेटा मेरे पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है, बताओ मैं ऐसे जाऊंगा अब उनके सामने? पापा आप राकेश अंकल से कपड़े मांगो। ठीक है बेटा, कुछ सोचता हूँ। तो आप है इसके पापा? जी सर। हमने आपको कितनी बार बुलाने की कोशिश की लेकिन आप आते ही नहीं है। खैर वो सब छोड़िए, आपको पता है आपके बच्चे की प्रोग्रेस कितनी डाउन जा रही है? आप इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? इसके ग्रेड्स दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। हाँ जी सर। सर मुझे समझ नहीं आता कि आप इसको इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। आपको इसके फ्यूचर की परवाह है कि नहीं? आप इसके एजुकेशन को थोड़ा स्ट्रिक्टली लीजिए। जी सर, स्टिक सर। नहीं सर, पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैं ही लापरवाही करता हूँ। बेटा मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पापा से बात कर रहा हूँ ना। बल्कि आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर खड़े हो जाइए, मुझे आपके पापा से बात करने दीजिए। जाइए। मुझे समझ नहीं आती आप इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं सर। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने आपको आपके बच्चे के बारे में क्या बोला है। देखिए सर, आप एक तो हिंदी में बात कीजिए, हमें इंग्लिश नहीं आती है। और सच बात तो यह है कि अब तक जो भी आपने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर बात यह है कि मेरे बेटे ने आपसे झूठ बोला कि वो एक बिजनेसमैन का लड़का है, जबकि सच्चाई ये है कि मैं तो एक अनपढ़ मामूली सा ड्राइवर हूँ। लेकिन आपके बच्चे ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला हम सबसे? क्योंकि सर वो डर गया था कि कहीं आपको या बच्चों को पता लगेगा कि वो एक ड्राइवर का बेटा है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। सर उसकी गलती की माफ़ी मैं आपसे मांगता हूँ। ये आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको समझाता हूँ बुलाकर। सर कृपया उसे डांटिएगा मत, उससे गलती हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको प्यार से समझाऊंगा। अमित बेटा अंदर आओ जरा। बेटा मुझे आपने अपने पापा के बारे में बताया क्यों नहीं कि वो इतने मेहनती हैं और ड्राइविंग लाइन से हैं? मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। और तो और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि आपके पापा क्या काम करते हैं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था। मेरे पापा भी एक लेबर ही थे, जिसको आप दिहाड़ीदार मजदूर कहते हो। उन्होंने भी आपके पापा की तरह बहुत मेहनत की और मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया कि आज मैं प्रिंसिपल हूँ। बेटा कोई भी काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। आपको अपने पापा के काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बेटा आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पापा एक ड्राइवर होने के बावजूद आपको एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आज के बाद आपको आपके पापा के ऑक्यूपेशन पे नहीं, आज के बाद आपको आपके पापा के काम पे शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कोई भी बच्चा आपका मजाक इस बात पर नहीं उड़ाएगा, इस बात का आश्वासन मैं आपको देता हूँ। अब आप जाइए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी प्यार से मेरे बच्चे को समझाया। धन्यवाद। और आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा कि आपके बच्चे पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए और उसकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पिता को देखकर मुझे अपने पिता की याद आ गई, जिन्होंने मेरे लिए खूब मेहनत की थी और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। एक पिता अपने बच्चे के लिए बहुत करता है। सही कहा सर आपने, पर इस बच्चे ने अनजाने में अपने पिता को बहुत हर्ट किया है।
कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता अब ये बच्चा ऐसा कुछ करेगा आगे। और अब आपको भी खास ध्यान देना पड़ेगा इस बच्चे की पढ़ाई पर, ताकि ये सुधर सके। जी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान दूंगा इसकी पढ़ाई पर बहुत।